मॉक कितने हेल्पफुल थे जो आपने मॉक की प्रैक्टिस करी, और जो क्लासेस अलग से चल रही थी संडे संडे को, वो कितने हेल्पफुल थी आपके इस एग्जामिनेशन के लिए? ये सर यूट्यूब वाले दोपहर को 3 बजे क्लासेस होते थे, वो भी मैंने रेगुलर किए थे। और जीपैट के भी तो 50 डेज 50 मॉडल पेपर चल ही रहे थे, तो उसका भी था। और गेट के भी स्पेशल जो लास्ट में 3 मॉक टेस्ट हुए थे वो भी दिए थे मैंने, तो वो भी बेनिफिशियल था। कि ऐसा लगता है कि हम जस्ट जीडीसी का ही पेपर दे रहे हैं उधर, ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं लगता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी क्लासेस। आज हमारे साथ गेट एक्सेल लाइफ साइंसेस एग्जामिनेशन 2026 के एक और नए टॉपर जुड़ रहे हैं, सार्थक महेंद्र हाटे। तो सार्थक, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर रिजल्ट। सार्थक का 40.6667 स्कोर रहा है इस गेट एग्जामिनेशन में। तो सार्थक, स्कोर तो बहुत अच्छा रहा आपका गेट में। अभी कैसा फील है और आगे के क्या प्लान्स हैं? यस सर, थैंक यू सर। अभी तो मेरा टारगेट आगे जीपैट और नाइपर है। जीपैट तो हो गया, बट अभी नाइपर में अच्छे रैंक के लिए टारगेट करना है। नहीं, जीपैट तो बिल्कुल आपने जीपैट बहुत बढ़िया किया हुआ है, और आई होप जीपैट में भी आपकी एक बहुत अच्छी रैंक आने वाली है। और गेट भी हमने क्रैक किया हुआ है, तो अभी हमारे पास दोनों तरफ दोनों रिजल्ट्स हैं। अब तो बस स्नाइपर टारगेट है। सो सार्थक, कितना आसान था आपके लिए गेट, जीपैट और यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस तीनों को एक साथ लेकर के चलना? मैं आसान पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने आसान कर दिया। अगर इतने अच्छे रैंक्स, इतने अच्छे स्कोर्स आ रहे हैं, तो कितना आसान था आपके लिए? यस सर, ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं था, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी का और जीपैट और गेट का सिलेबस ऑलमोस्ट सबका सेम ही है। तो हम्म। मैंने मेन फोकस तो गेट और जीपैट पे ही किया था। यूनिवर्सिटी तो साइमल्टेनियसली हो ही जाता है। ओके। सार्थक, क्या आपका टाइम स्केड्यूल था? आप कैसे डिवाइड किए हुए थे कि कब गेट करना है, कब जीपैड करना है? कुछ तो ऐसा डेविएशन आपने किया होगा कि नहीं, इस समय हमको ये करेंगे, इस समय हम ये करेंगे। सर गेट के लिए ऐसा स्पेसिफिक तो नहीं किया था, क्योंकि इस बार जीपैट भी 3 मंथ्स बिफोर बिफोर हो गया था। हम्म। इसलिए तो गेट तो सिर्फ क्वालिफाई के लिए दिया था। बाकी मेन फोकस तो जीपैट पे ही था, तो उसकी वजह से हो गया, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी थे जीपैट गेट में। और उनसे ही आपने मतलब एक्चुअल प्रिपरेशन आपने जीपैड की करी, लेकिन वो आपका गेट साथ साथ आपको हेल्प कर गया गेट में भी, वो सारे प्रिपरेशंस। अच्छा, गेट में जैसे हमारे पास में कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं, सारे सब्जेक्ट्स हमारे नहीं आते हैं, जबकि जीपैड में हमारे कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो आपके लिए क्या सब्जेक्ट्स आपको आसान लगे? आपके गेट एग्जामिनेशन में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको इजी लगे, जिनमें स्कोर आपके बहुत अच्छे रहे? और कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स थे जहां पे स्कोर थोड़े से कम रह गए या थोड़े से चैलेंजिंग जो आपको लगा? एक्चुअली सर, मैंने सोच के तो गया था कि बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी अटेम्प्ट करना है। बट उधर जाके देखा तो फूड टेक्नोलॉजी पूरा कोग्नोसी था। कोग्नोसी और इंजीनियरिंग। सो उधर जाके डिसाइड किया कि माइक्रोबायोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी अटेम्प्ट करना है, जिसकी वजह से स्कोर बूस्ट हुआ। क्योंकि हम्म। बायोकेमिस्ट्री कंपेयर थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड था, तो इसलिए फूड टेक्नोलॉजी की वजह से अच्छा रिजल्ट आया। तो फूड में आपके अच्छे मार्क्स आ गए हुए थे, मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपके मार्क्स ज्यादा अच्छे आ गए। ओके। करेक्ट। थोड़ा अगर मैं पूछूं आपके, जैसे गेट की हम प्रिपरेशन करते हैं, तो गेट में क्या होता है ना, कई बार बहुत डेप्थ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जीपैट में हमारे पास बहुत ऊपर ऊपर से क्वेश्चंस को टच किए जाते हैं। इन जनरल हम ऐसा देखते हैं। तो जैसे गेट का एग्जामिनेशन था, क्या उसके लिए आपने कुछ अलग से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी हुई थी, कुछ डिफरेंट लेवल्स की, या नॉर्मल आप सेम ही प्रैक्टिस कर रहे थे? हाँ, नॉर्मल सेम ही प्रैक्टिस किए थे। और जीडीसी का तो इतना एमसीक्यू चल ही रहा था, और जीडीसी का लास्ट में 3 मॉक टेस्ट भी हुए थे गेट रिलेटेड, तो वो भी हम्म। दिए थे, तो उससे हो गया था। और बाकी तो प्रीवियस ईयर की ही थी गेट के लास्ट 20 ईयर्स के। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए, तो जब प्रीवियस ईयर कितने हेल्पफुल थे आपके इस एग्जामिनेशन के लिए? ये सिर्फ प्रीवियस ईयर से आइडिया तो आता है कि क्या टाइप के क्वेश्चन बन रहे, किस लेवल तक आ रहे, तो इसलिए प्रीवियस ईयर भी हेल्पफुल है, और सबको प्रैक्टिस करना ही चाहिए प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस आपके बने। मॉक कितने हेल्पफुल थे जो आपने मॉक की प्रैक्टिस करी, और जो क्लासेस अलग से चल रही थी संडे संडे को, वो कितने हेल्पफुल थी आपके इस एग्जामिनेशन के लिए? यस सर, यूट्यूब वाले दोपहर को 3 बजे क्लासेस होते थे, वो भी मैंने रेगुलर किए थे। और जीपैट के भी तो 50 डेज 50 मॉडल पेपर चल ही रहे थे, तो उसका भी था। और गेट के भी स्पेशल जो लास्ट में 3 मॉक टेस्ट हुए थे वो भी दिए थे मैंने, तो वो भी बेनिफिशियल था। कि ऐसा लगता है कि हम जस्ट जीडीसी का ही पेपर दे रहे हैं उधर, ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं लगता है ऐसा। ओके। और वहीं आपका कहीं ना कहीं हम बोलते हैं कि उन्हीं सारे जो आपने यहाँ प्रैक्टिस करी हुई थी, उन्हीं के ही रिजल्ट्स के तौर पे हमको ये देखने को मिले हैं। हाँ। अच्छा सार्थक, कई बार क्या होता है कि हमको लगता है कि गेट एग्जामिनेशन ज्यादा इंजीनियरिंग ओरिएंटेड है, ज्यादातर ये हमको ऐसा लगता है।
आपने क्या देखा, आप जब इस एग्जामिनेशन में गए तो आपको क्या लगा कि नहीं, क्या सच में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट या फिर बड़े डिफरेंट लेवल के क्वेश्चंस थे, या नहीं ऐसे थे कि जो हम लोग पढ़े हुए हैं, जो हम लोगों ने देखे हुए हैं वैसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिले? नहीं सर, हमारे फार्मेसी रिलेटेड स्कोप में ही था सब्जेक्ट, बाकी माइक्रोबायोलॉजी के भी हमारे फार्मेसी था ही, और फूड टेक्नोलॉजी का भी फार्मेसी से ही था। जनरल एप्टीट्यूड भी इजी था, कुछ ऐसा हाई हाई लेवल का जनरल एप्टीट्यूड भी नहीं था। सो अगर कोई डेडिकेटली 6 to 8 मंथ भी प्रिपेयर करेगा तो ही कैन स्कोर गुड मार्क्स इन गेट ऑल्सो। चलो बहुत अच्छे। सर तक क्या लगता है आपको, आपके जूनियर्स के लिए क्या मैसेज रहेगा कि इस एग्जामिनेशंस को भी उनको जीपैट के साथ साथ एक ऑल्टरनेट के तौर पे देखना चाहिए, और कैसे उनको प्रिपरेशन करनी चाहिए? सर, मेरा जूनियर्स के लिए यही सजेशन रहेगा कि उन्होंने सबसे पहले अपना कोर सिलेबस कवर करना चाहिए, देन उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी चाहिए। एमसीक्यू प्रैक्टिस में भी सबसे पहले प्रीवियस ईयर देखना चाहिए कि किस किस एरिया से क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर उस एरिया से कभी क्वेश्चन ही नहीं आ रहे तो देयर इज नो लॉजिक टू वेस्ट टाइम ऑन दैट पार्ट। हम्म। तो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। मॉक टेस्ट इज वेरी बेस्ट मेथड टू रिवाइज अवर सिलेबस रेदर देन गोइंग कंटिन्यू टू रिवाइज होल सिलेबस। नहीं नहीं, बिल्कुल। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, कई बार क्या होता है ना कि हम क्वेश्चंस या फिर टॉपिक टॉपिक तो हम बहुत बढ़िया कर रहे होते हैं, लेकिन कई बार क्वेश्चंस में जब जाते हैं तो फंसते हैं। उस चीज को आपके साथ ये चीजें देखने को मिली थी, तो आप उसको कैसे टैकल किए थे? मेरे साथ भी मॉडल पेपर्स और मॉक टेस्ट में ऐसा होता था कि फिर क्वेश्चन नहीं आते तो फिर जो जो स्पेसिफिक नहीं आते उसका ही मैं सिर्फ रिवाइज करता था, क्योंकि जो आ रहा है उसका तो रिवाइज करके वो तो आ ही जाएगा फाइनल एग्जाम में। बट जो नहीं आ रहा है वही रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है। सो मैं हम्म फिर उससे अपने को अपने वीक टारगेट्स भी पता चलते हैं, वीक पॉइंट्स क्या क्या है। सो वी हम्म। कैन फोकस ऑन दैट ऑल्सो। अच्छा, आपका टाइम स्केड्यूल क्या था कि कब आप कैसे किस टाइम पे आप जीपैट, कब नाइपर सॉरी अपना गेट का एग्जामिनेशन, और कब सेमेस्टर एग्जामिनेशंस? कोई टाइम स्केड्यूल आपने बांट रखा था कि इसको ऐसे ऐसे इस टाइम पे ये करना है? मॉर्निंग के शेड्यूल में तो हमारा कॉलेज ही होता था, तो फिर उस टाइम पे कॉलेज अटेंड करते थे। और फिर आफ्टरनून में आफ्टरनून में थोड़ा जीपैट का, अगर जीपैट से थोड़ा अगर सैचुरेट हो गए तो मैं गेट के प्रीवियस ईयर करता था, जिससे जीपैट का भी रिवाइज ही हो जाता था, सेम ही सिलेबस था इसलिए। हम्म। और ऐसा कुछ सेपरेट स्ट्रेटजी तो नहीं था गेट के लिए, बिकॉज जीपैट भी 3 मंथ्स पहले आ गया था, तो मेन फोकस तो जीपैट ही था। ओके। और उसी के साथ साथ आपने इस गेट को भी इतने अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई किया हुआ है। तो बहुत ही अच्छा लगा सार्थक आपके साथ जुड़ के। एंड आई होप कि आपके इन सारे एक्सपीरियंसेस से आपके जूनियर्स को भी जरूर हेल्प मिलेगी कि हाँ वो भी कर सकते हैं, और इन सारी चीजों के साथ वो भी आगे बढ़ सकते हैं, और वो भी गेट एग्जामिनेशन को भी एक ऑल्टरनेटिव तौर पे जीपैट के देख सकते हैं, और इसकी प्रिपरेशन भी वो लोग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सार्थक हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। आई एम थैंकफुल टू जीडीसी फैकल्टी for continuous guidance throughout this GATE, GPAT, and NIPER preparation. थैंक यू सो मच सार्थक। Thank you, sir.